ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन और जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं देश यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के किए गए कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 पौष मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 1:42 तक है। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाती। आज शतमिषा नक्षत्र है जो 8:59 तक, सुबह 8:59, उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। तो ये जो तिथि है और नक्षत्र है, तिथि सूर्य की गति के अनुसार समय निर्धारित है और नक्षत्र का समय चंद्रमा की गति। इसीलिए आपका जो नक्षत्र और जन्म नक्षत्र और तिथि, उसमें एक क्षण का भी फर्क नहीं पड़ता। कभी आप लोग अंग्रेजी तारीख मनाते रहते हो ना, उसमें तो कोई ठिकाना ही नहीं है, वो कब आगे 1-2 महीना आगे पीछे, 15 दिन 10 दिन, वो तो जो तिथि थी उसी तिथि उसी नक्षत्र में आपका समय
अगले साल आएगा, यानी उसमें एक क्षण भी आगे पीछे नहीं हो। ये अंग्रेजी तारीख का आप लोगों को सबको नशा चढ़ा है ना। हालांकि उसमें कोई तिथि नियम वो है ही नहीं। वो समय एग्जैक्ट प्रकृति का ईश्वरीय समय नहीं है, ये तो अंग्रेजों की मानसिकता है ना उसकी। अंग्रेजों ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये अपना कैलेंडर बनाया। इसका कोई बेस है ही नहीं, लुटेरे। ये भी लुटा हुआ ही है कैलेंडर, उसका अपना तो है ही नहीं। इसीलिए विवेक करे, जब भी कुछ करना है तिथि नक्षत्र के अनुसार करे, तो उसमें ही प्रकृति के नियम के अनुसार होगा। या तो अंग्रेजी कर तो अंग्रेजों के नियम के अनुसार है, वो तो आसुरी है। इसीलिए विवेक करना आवश्यक। आज शुक्रवार है, देवी आराधना उपासना का, और शिशिर ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहा है, और दिन का दोपहर 2 बजे का 12 बजे 22 डिग्री तापमान रहा था। अभी अभी 7 बजे 9 डिग्री तापमान है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 26 दिसंबर, 26 दिसंबर 2025, सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में, ये पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के साथ, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम जाड़ी में, अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से, गंगा किनारे से, हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिश्र, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 25 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ अपने जीवन में धारण करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह राग द्वेष आदि से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत अवैदिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम।
हमने कल श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 24 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान गुणातीत का जीवन चरित्र कह रहे कि उसका जीवन कैसा हो, और वह प्रत्येक स्तर पर कह रहे हैं, भिन्न भिन्न स्तर पे उसका जीवन कैसा होता। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निंदात्म संस्तुति ही। स्वस्थ यानी आत्मनिष्ठ, परमात्मा में उसकी निष्ठा, वेद शास्त्र ईश्वर ये सब स्वस्थ, भगवतमय बुद्धि, भगवतमय जीवन, तो निरंतर भगवतमय जीवन में स्थित रहना। स्वस्थ, स्व यानी परमात्मा, स्थ यानी स्थित रहना निरंतर। सम दुख सुख, इस संसार में जितने भी सुख दुख है वो इंद्रिय के स्तर के, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय में जो अनुकूल होगा उसको सुख कहते हैं, और इंद्रियों के प्रतिकूल होगा उसे दुख कहते हैं। तो इंद्रियों के स्तर पे वह समत्व है उसका, गुणातीत। और फिर बाजार, आप लोग तो आकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड आ गया है ना दुनिया, तो बाजार के स्तर पे वो मिट्टी पत्थर और सोना सब में उसकी समत्व, यानी फायदा नुकसान हर्ष शोक नहीं होता। उनको लगता है ये संसार सब जो है बच्चों का खेल है, अरे रुपया पैसा मोटर गाड़ी बंगला, ये बच्चे लोग घर घर खेलते हैं, बाल खेल, बच्चों का खिलौना जो मोटर कार गाड़ी ये सब। तो वास्तव में गुणातीत को ये संसार का सारा खेल बच्चों का खेल ही लगता, यानी उसमें उसे हर्ष शोक नहीं होता। धीर, बुद्धि धैर्यवान, बुद्धिमान है, दृढ़ है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो अपनी धीरज धैर्य को बनाए रखते हैं, धीर, विचलित नहीं होते। और अपना सुख दुख और दूसरों के सुख दुख से भी विचलित नहीं, धीर है। कई बार लोग कहते मुझे मेरे सुख दुख की तो कोई चिंता, लेकिन मेरे बच्चे परिवार मेरे भाई बहन उनको मैं दुखी देख, मैं दुखी हो तो अरे ये तो अलग कमाल की बात। किसी दूसरों के सुख दुख को भी मैं मेरा मानकर सुखी दुखी नहीं होता। धीर तुल्य प्रिया प्रिय, यहाँ यह मन के स्तर पर है। प्रिय प्रिय आपके मन की वृत्ति मनोवृत्ति, तो उसमें उनका बराबर समत्व भाव बना रहता है। और तुल्य निंदात्म संस्तुति, ये निंदा स्तुति वाणी का स्तर है ना, वाणी बोलते हैं ना आजकल, मोबाइल इंटरनेट वाणी से, फोन से निंदा स्तुति सुनेंगे आप कहीं भी, क्या हो गया, क्या तो निंदा होगी या स्तुति होगी, किसी देश की काल की विषय की वस्तु की व्यक्ति की परिस्थिति की अवस्था की, किसी की भी निंदा स्तुति के टॉपिक बहुत है संसार में, इसलिए उसी की सुनोगे। तो वाणी के स्तर से वह निंदा स्तुति में समत्व बनाए रखता, कोई चाहे कुछ भी बोले, निंदा करे स्तुति करे, उससे विचलित नहीं होते।
अब वाणी के स्तर के बाद अब भगवान बुद्धि के स्तर से बताए। तो आगे जो है श्लोक वह गुणातीत अपने बौद्ध, क्योंकि वो अभी तक शरीर में है ना, स्थूल सूक्ष्म शरीर, तो वहां बौद्धिक स्तर से उसका व्यवहार कैसा हो, ये भगवान स्पष्ट कर रहे हैं श्लोक नंबर 25 में। मानापमानयो तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। गुणातीत किसको कहते? भगवान यहाँ तीन लक्षण बता। गुणातीत मानापमानयो तुल्य, मान और अपमान में समत्व रखते हैं। मित्रारि पक्षयो तुल्य, मित्र और शत्रु के पक्ष में, अपने और दूसरे, व्यष्टि समष्टि सब ले लेना। मान अपमान भी व्यष्टि समष्टि होता है, तो मित्र और शत्रु पक्ष में सम। सर्वारंभ परित्यागी, कर्तृत्व अभिमान और भोक्तृत्व अभिमान से रहित, प्रारब्ध अनुसार ईश्वर को समर्पित भाव से अपना स्वधर्म करता है। यानी कोई सकाम कर्म नहीं करता, ईश्वर की इच्छा है उस अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार अपना स्वधर्म कर लेता है। सगुणातीत उच्यते, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। शास्त्रों में ईश्वर के द्वारा परमेश्वर, साधु समाज में उसे गुणातीत कहा जाता। तो ये जो मान अपमान है, ये लोकाचार है, बौद्धिक बौद्धिक लोकाचार। तो उसमें वह गुणातीत निर्विकार रहता, कोई उसको सम्मान करे या अपमान करे। मित्र शत्रु यानी स्वजन परिजन सबसे समभाव रखता, कोई भेदभाव नहीं, पक्ष नहीं। और सर्वारंभ परित्यागी, कोई भी कार्य अपने अहंकार, कर्तृत्व अभिमान और भोक्तृत्व अभिमान से नहीं, ईश्वर की मर्जी के अनुसार जो आए सो कर लेता। सर्वारंभ, अपनी ओर से उसे कुछ करने कराने का नहीं है, वो गुणातीत कहा जाता है। तो यहाँ मान और अपमान ये बहुत बड़ा विषय है। व्यष्टि समष्टि मान अपमान, सबका अपना अपना मान यानी माप, मेजरमेंट, सब अपनी अपनी गिनती करते। मेजरमेंट, गणित, आजकल लॉजिक का जमाना है ना, गणित, मैथमेटिक्स। तो मान और अपमान कितने स्तर का होता है संसार में? व्यष्टि समष्टि मापना, व्यक्ति बड़ा है, व्यक्ति छोटा है। फिर ज्ञान से मापना, कॉलेज का है, स्कूल का है। फिर बल से मापना, सत्ता, बल, शक्ति, भाई नेता है, प्रधानमंत्री है, वाइस मंत्री है, उस अनुसार अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। मान अपमान, भाई नेता प्रांतीय है, राष्ट्रीय है, तो वह बल, उसकी सत्ता से मान अपमान। फिर धन के अनुसार मान अपमान होता है, कौन धनवान है तो उसका ज्यादा सम्मान होता है, और धनवान नहीं है तो उसका सम्मान नहीं होता। आजकल तो संसार में सब जगह धनवान का बड़ा मान सम्मान, आश्रम में भी साधु संत लोग आते हैं तो उनकी कोई सम्मान नहीं करते।
केवल अरबपति, करोड़पति, धर्मपति, धनवान है तो बड़ा मान सम्मान, महंत लोग, आचार्य लोग सब दौड़ते हैं। साधु संत भाई धन का सम्मान है। तो इस प्रकार धन का सम्मान आजकल युग ज्यादा है तो धन का, होटल वाले हैं, बाजार वाले, कहीं भी आप धनवान है तो सब आपके पीछे मधुमक्खी की तरह घूमते रहेंगे। तो ये धन का आपका नहीं है, आपका धन है। तो यदि आपके पास धन, ये कटोरा लेके खड़े हो जाओ, कोई नहीं आएगा, कटोरे में एक पैसा धन है। लेकिन आप धनवान है तो मान सम्मान, सारी प्रकृति सृष्टि सब मनुष्य लगे रहेंगे आपके, परिवार वाले, रिश्तेदार, गांव वाले, घर वाले सब, क्योंकि धनवान। धन चला गया तो फिर कोई नहीं आएगा। तो मान अपमान धन से चलता है आज की दुनिया में। धर्मात्मा का भी मान अपमान, तो धर्मात्मा है तो उसका मान अधर्मी है तो उसका अपमान होता है। तो धर्म अधर्म से भी मान अपमान होता है। और जाति से, कौन सी जाति का है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, जाति से, कुल से भी मान अपमान होता है। तो इस तरह ये सारा मेजरमेंट सब सामाजिक और व्यक्तिगत चलता रहता है, जनरेशन टू जनरेशन। मान अपमान, निंदा स्तुति एक तरह से वाणी से होने वाला मान अपमान है। और ये जो है बौद्धिक स्तर का है, बुद्धि से विवेक कह रहे, धनवान है, बड़ा आदमी है, नेता है, ज्ञानवान, ज्ञानी है, तो बौद्धिक मान अपमान बौद्धिक। निंदा स्तुति वाचिक, वाणी से, वो भी मान अपमान ही है, लेकिन ये फर्क है वाचिक और बौद्धिक। इसलिए मान अपमान का तरीका है कि वह मापता रहता है। गणित कहो आप, मैथमेटिक्स, आजकल दो चीज चलती है ना दुनिया में, गणित और लॉजिक, तर्क और गणित। और उसी में जिसका तेज होता है वो आगे सक्सेसफुल मैन हो जाता है, क्योंकि उसका गणित और तर्क बुद्धि का गहरा है, सूक्ष्म है, तो किसी भी क्षेत्र में वो प्रगति करने लगता है। यदि गणित और लॉजिक नहीं है तो वैसे ही मजदूरी दिहाड़ी करता रहता है। और ये लोग सिखाते भी जो ये आजकल जो अंग्रेजी इंग्लिश एजुकेशन में है सिस्टम, वो वही सिखाता है, गणित और लॉजिक। तो इस तरह आप अपना जीवन जियो और बड़ा सक्सेसफुल मैन बन जाओ। मान अपमान द्वंद्व का तरीका यही है। अच्छा भाई, मान होगा किसका होगा? सबसे पहली बात है कि आपका जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि है, उसी को लोग मापते हैं। यदि पहले आपका शरीर बड़ा सुंदर है, सुडौल है, तो आपका मान होगा, आइए आइए। यदि आप तीन जगह से टेढ़े हैं, काले कलूटे हैं, एक आंख टेढ़ी है, और आप कहीं जाए, अरे ये चल, ये भिखारी यहाँ क्यों आ गया, क्योंकि आपका स्वागत नहीं होगा, क्योंकि आप शरीर से बेडौल है। अब एक शारीरिक मान अपमान हो स्त्रियों में भी, इसलिए तो स्त्रियां जो है अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए ब्यूटी पार्लर में अरबों डॉलर खर्च होता है। शरीर का सौंदर्य, तो ये शारीरिक मान अपमान की अभिलाषा, ये तो केवल शारीरिक है। दूसरा, किसकी वाणी गायन अच्छा होता है तो उसका भी मान वाचिक। तीसरा है ज्ञान विज्ञान बौद्धिक, तो बुद्धि का भी मान अपमान होता है। यदि बुद्धिमान है तो सम्मान होगा, और मूर्ख है बुद्धि तो अपमान भी होगा। तो होगा वो अपमान किसका हुआ? बुद्धि का हुआ।
बुद्धिमान बुद्धि का सम्मान हुआ, मूर्ख बुद्धि का अपमान हुआ। लेकिन वो मानेगा कि मेरे आत्मा का अपमान हो गया। आत्मा का अपमान मान नहीं होता। आत्मा का कभी मान अपमान सम्मान कभी होता ही नहीं, वो तो साक्षी है ना, निर्विकार। इसलिए जो आत्मा में स्थित है, गुणातीत है, निर्विकार असंग रहता है, उसे फिर ये मान अपमान में भी वो निर्विकार ही रहते। मान सम्मान से उसे ये बोध नहीं होता कि मेरे आत्मा स्वरूप में कोई विशेषता आ गई। वो आत्मा स्वरूप तो स्वयं साक्षी चैतन्य, उसमें कोई विशेषता या कमी नहीं आती। भाई पात्र के अच्छी स्क्रिप्ट होने से कोई कलाकार में विशेषता नहीं आ जाती, और पात्र की बुरी स्क्रिप्ट होने से कलाकार में कोई बुराई नहीं आ जाती। कलाकार तो कलाकार है। पात्र की स्क्रिप्ट अलग अलग है, जैसे स्क्रिप्ट वैसे उसके अनुसार वो चलती है। इला जोशी, आपका ऑडियो बंद करें। इला जोशी, इला जोशी, इला जोशी। तो ये जो है मान अपमान की दुनिया अद्भुत है। लेकिन यहाँ भगवान ने जो लौकिक वाचिक मान अपमान को स्तुति निंदा कहा है, और ये जो बौद्धिक मानसिक तरह से जो मान अपमान की अभिव्यक्ति, उसे यहाँ मान और अपमान शब्द से लिया। आत्म स्वरूप साक्षी परमात्मा स्वरूप का कोई मान अपमान नहीं हो। अब तो अपनी बात हुई, दूसरे के बारे में भी, जैसे दूसरे के मान अपमान से भी अपने मान अपमान होता है। जैसे माता पिता को अपने बेटे का अपमान हो गया तो उसे अपना लगता है, मेरे बेटे का मेरा अपमान, मेरे बेटे को मेडल मिल गया सब, तो माँ को लगता है कि मुझे ही मेडल मिल गया। तो जैसे दूसरे हमारे जिसके साथ हमारा राग है, तादात्म्य है, उनके मान अपमान से भी हम विकारी हो जाते हैं। इसीलिए अपने और अपने स्वजनों के मान अपमान से उसमें कोई विकार नहीं आता। स्वजन के मान अपमान से फिर देश, हमारे भाई बिहारी है, गुजराती है, महाराष्ट्री है, ये लोग मान अपमान, तो उस तरह वो जो है उससे उसे कोई फर्क नहीं। देश, कोई विषय से मान अपमान होता है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति ज्ञान बल धन धर्म अधर्म अनेक प्रकार के मान अपमान में वह जो है मोहित रहता। इसलिए मान अपमान से वो विचलित नहीं हो, असंगी रहता है, तटस्थ रहता है जिसे कहते हैं, क्योंकि वह उसका गुणातीत, वह अपने आत्म स्वरूप में स्थित है ना, इसलिए उसका समत्व नदर बना रहता, निर्विकार असंग। चाहे कोई वंदो कोई निंदो कोई कैसे कहो रे, राम साथे प्रीत बांधी होय तैसे हो। वो तो भगवान से जुड़ा है, उसे क्या वंदन और निंदा। आप वंदन, अब लोग समझते कि हम महात्मा को वंदन करेंगे, महात्मा पर उससे कोई प्रसन्नता नहीं हो। हाँ, आपका कल्याण होगा, आपको प्रसन्नता हो। आप किसी गुणातीत की निंदा करो या स्तुति करो, गुणातीत को उसे कोई फर्क नहीं, लेकिन जो करता है उसे फर्क पड़ेगा। इस तो है। मान का मतलब है मान अपमान यानी गणित, लॉजिक, अनुमान, तर्क।
और ये गणित है, वही मापना, मापते रहो दुनिया को, अपने को और दुनिया को। इसी को कंपटीशन भी कहते हैं। एक दूसरे को मापते हुए कंपटीशन करते रहते, यही है मान अपमान की संसार। अब मान अपमान में आदर अनादर तो व्यष्टि समष्टि में होता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि सबका, अरे प्रधानमंत्री हो तो भी उसका अनादर होता है, आदर होता है, उसको भी अपमान होता है, सम्मान, कोई भी हो, व्यष्टि समष्टि में ये तो होता ही रहता है। और उससे उसे कोई हर्ष शोक नहीं होता। सामान्य मनुष्य को मान सम्मान हो तो हर्ष होता है, और अपमान हो तो शोक में डूब जाता है, अरे मेरा इंसल्ट कर दिया, अपमान, शोक में डूब जाता। ये उसमें समत्व बनाए तुल्य का मतलब है समत्व, सहज बनाए रखता, निर्विकार रहना। तुल्य का मतलब निर्विकार, उससे विचलित ना होना, तटस्थ रहना। ये सब पर्यायवाची, तटस्थ रहना, असंग रहना, निर्विकार रहना, तुल्य रहना, समत्व में रहना, ये सब पर्यायवाची शब्द है। फिर कहा मित्रारि पक्षयो तुल्य। मित्र अरि यानी स्वजन और परिजन, ये भी ले लेना मित्र के साथ, मित्र, कि वो निष्पक्ष रहता है ना, उदासीन का। किसी भी मित्र स्वजन परिजन का पक्ष नहीं लेता। तो किसका पक्ष? तो ईश्वर का पक्ष लेता है, शास्त्र का पक्ष लेता है, किसी व्यक्ति का पक्ष नहीं लेता। समाज का, व्यक्ति का, जाति का, राष्ट्र का भी पक्ष नहीं लेता। पक्ष लेता है तो ईश्वर का पक्ष लेता है, वेद शास्त्र का पक्ष लेता है, धर्म का पक्ष लेता है। क्यों कहा? क्योंकि वह गुणातीत अपनी परमार्थ दृष्टि से किसी को भी अपना मित्र या शत्रु नहीं मानता, नहीं समझता, नहीं जानता। साक्षी है ना, उदासीन अवतासीन, साक्षी भाव से रहता है। तो अपनी दृष्टि से तो वो सम है, लेकिन दूसरों की दृष्टि से कोई उसका मित्र होगा, कोई उसका शत्रु हो सकता है, उसके प्रति भी समभाव रखता। ये समझना, लोगों के समाज की दृष्टि से भी कई लोग कहते हैं ये गुणातीत महात्मा है, इसके मित्र शत्रु तो नहीं मानता, उदासीन है। लेकिन दूसरे लोग समाज में ऐसी अनुमान करते हैं, कल्पना करते हैं, भ्रम करते हैं कि ये महाराज देवदत्त इनका मित्र है, इनका सगा है, स्वजन है, और विष्णुदत्त उसका शत्रु है, परिजन है, पराया है। ऐसा अपना पराया, सगा पराया, ऐसा कोई गुणातीत को नहीं है। जैसे आप लोगों को संसार में होता है अपना स्वजन और परिजन, अपना आदमी और दूसरा आदमी, ऐसा उसे भेदभाव नहीं हो, और उसके साथ मित्रता या शत्रुता का व्यवहार भी नहीं करता। ये जो स्वजन और परिजन का सारा व्यवहार है, वह केवल केवल वो अपने राग के और द्वेष के कारण होता। भेदभाव की दृष्टि होती है ना, जितने भी भेदभाव आप करते हो, वो भेदभाव मनुष्य अपने जीवन में स्वजन और परिजन के विषय में करता ही रहता। बहुत भेदभाव आप देखते हो संसार में, आप भले नेता लोग कहे कोई भेदभाव नहीं है, सब समान है, भाई संविधान ने सबको समानता का हक दिया है, कोई भेदभाव किसी के साथ सरकार
नेता लोग भी करते हैं, सब करते, अपनी पार्टी का भेदभाव करते, पराई दूसरी पार्टी का भेदभाव। ये तो सारा संसार ऐसे ही चलता है, व्यष्टि समष्टि सर्वत्र। और यहाँ संसार में भगवान ही एक ऐसे है जो किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते, और एक गुणातीत है। दो लोग हैं, जो भगवतमय हो गया मनुष्य, और जो भगवान स्वयं भी किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते हैं। जैसे ऋतुएं आती है, तो शीत ऋतु कोई भेदभाव नहीं करती किसी के प्रति, ये मेरा स्वजन है, परिजन है। सूर्य नारायण प्रकाशित होते हो, किसी से भेदभाव नहीं करते कि भाई इसको कम प्रकाश देना, ये हमारा परिजन है, ये स्वजन है। भेदभाव तो ज्यादातर मनुष्य में ही देखा जाता। ये तुषार चौधरी, आपका ऑडियो बंद करें। तुषार चौधरी, ऑडियो। इसके लिए छूटा है। तुषार, तो वह जो है हमेशा समत्व भाव, जैसे आप अपने दाएं हाथ और बाएं हाथ में क्या भेदभाव करते? क्या कभी आपका दायां हाथ आपका शत्रु हो जाता है, बायां हाथ क्या आपका मित्र हो जाता है? दाएं हाथ और बाएं हाथ में हमारा मित्रता या शत्रुता का कोई व्यवहार होता, क्योंकि दोनों हाथ मेरे हैं ना, अपने हैं। हाथों में कोई भेदभाव नहीं। जैसे मनुष्य के अपने दोनों हाथ में कोई भेदभाव नहीं है, भेद भ्रम नहीं है, समत्व है, वैसे ही गुणातीत भी स्वजन और परिजन में कोई भेद नहीं कर। ये जो संसार में देखा जाता है, मनुष्य भेदभाव करते हैं। दूसरों की दृष्टि से मित्र की तरह जिसको समझा जाता है, वह शत्रु की तरह जिसको समझा जाता है, उसके प्रति उसकी समत्व भावना रहती। संसार में देखा गया है कि मित्र किसको कहते हैं? जो हमारी सहायता करता है, हमारे अनुकूल रहता है, हमारी जरूरतें पूरी करता है, हमारी आवश्यकता में सहायता करता है, उसी को लोग मित्र मान। और जो प्रतिकूल रहता है, सहायता करता नहीं, हमारी आवश्यकताओं में बाधा उत्पन्न करता है, जो हमारा अपना नुकसान पहुंचाने वाला है, तो उसी को लोग शत्रु मान लेते हैं। तो शत्रु मित्र इसी तरह होता है, जिसने हमें फायदा पहुंचाया, लाभ पहुंचाया, वो हमारा मित्र। जिसने हमें हानि पहुंचाई, नुकसान पहुंचाया, वो हमारा शत्रु हो जाता है। सीधा है नियम। गुणातीत की दृष्टि में वह कभी किसी के पक्ष में कि मेरा अपना स्वजन है, पराया है, पक्ष अपना नहीं, पराया नहीं, कोई अपना पराया नहीं, गौरव करने वाला कोई है ही नहीं। तो मित्र और शत्रु जो है, व्यवहार तो शरीर और उसकी आवश्यकता के अनुसार होता है। फायदा नुकसान पहुंचाने वाला मित्र शत्रु होता है, और उसे कोई फायदा नुकसान से लेना देना ही नहीं। उपराम है, गुणातीत जो है ना, वह अपने शरीर से उपराम है, शरीर और संसार। तो दूसरे की तो बात ही क्या। इसलिए मित्र को अपना मित्र नहीं मानता, और शत्रु को अपना शत्रु नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि कोई मित्र शत्रु ने जो लाभ हानि पहुंचाता है,
वो मेरे प्रारब्ध के अनुसार मेरे कर्मों का फल पूरा हिसाब चुकाता है। आज किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाया, हानि पहुंचाई, उसकी जिम्मेदारी उसकी नहीं है, मेरी है। मैंने उसे पिछले जन्मों में कहीं कुछ नुकसान हानि पहुंचाया था, तो आज वो मेरा हिसाब पूरा कर रहा है, तो वो तो धन्यवाद के पात्र, शत्रु कहाँ से हो? और मैंने पिछले जन्मों में या उसे कोई सहायता की थी, मदद की थी, तो आज वो मुझे सहायक हो रहा है, मदद कर रहा है, तो मेरा ही कर्म का हिसाब प्रारब्ध के अनुसार पूरा हो रहा है। तो वहां किसको शत्रु माने, किसको मित्र माने? अपने ही प्रारब्ध का खेल है। किसका पक्ष ले? किसी का पक्ष नहीं ले सकता। कई बार संसार में देखा गया, ये देखकर कि अगर हम इसका पक्ष लेंगे, पक्षपात, तो लोग वो कहेंगे कि पक्षपात कर रहा है, उसकी तरफ महत्व नहीं देते हैं। कोई अपनी तरफ महत्व देता है तो कहीं ऐसा होता है, उसकी उपेक्षा या तिरस्कार उचित मानकर, तो लोग समझते हैं कि अरे इस मेरा उपेक्षा कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है, कभी मेरा सम्मान भी कर रहा है। तो उसे समझे इस संसार में लोग क्या समझेंगे, संसारी लोग क्या समझेंगे, ये सोचकर उसे कोई परेशानी नहीं हो। समाज में लोग क्या समझेंगे, वो भी उससे कोई मतलब नहीं। किसी का सत्कार भी इसलिए करते हैं कि लोग उसे मेरा शत्रु मानते हैं। जैसे दोस्ताना व्यवहार करो तभी लोग यह समझते हैं किसी के साथ पक्ष कर रहा है, किसी के साथ उपेक्षा कर रहा है, तो समझते हैं कि ये तो हमारे से शत्रुता का व्यवहार। वो किसी के साथ ना दोस्ताना व्यवहार करता है, ना उपेक्षित व्यवहार करता है। मित्र और शत्रु में भेदभाव कैसे हो ही नहीं सकता। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जो गुणातीत भगवतमय जीवन जीता, वो कभी किसी भी भेदभाव करने वाले से, उसके साथ वो भेदभाव कर रहे हैं, समाज और व्यक्ति और लेकिन वो किसी व्यष्टि समष्टि समाज से किसी से कभी भी किसी की भी भेदभाव व्यवहार नहीं करता। भेदभाव पूर्वक व्यवहार नहीं करना उसका स्वभाव बन जाता है, गुणातीत है ना। तो उसको किसी भी विषय की चिंता नहीं है कि दूसरे व्यष्टि समष्टि मुझे गुणातीत समझे। वो तो अपने भगवत भाव में रहते हैं। समझे या ना समझे, उसे माने या ना माने, वह उन सारे लोगों के प्रति अपना या परायापन का भेद नहीं रखता कि अपना आदमी है ये पराया आदमी, यानी कोई भेदभाव नहीं। मित्रारि पक्षयो तुल्य। संसार में देखो, आप कहां भी जाओ, हर जगह आप भेदभाव का सामना करोगे। केवल गुणातीत के पास जाओगे तो वहां कोई भेदभाव नहीं होगा। बाकी आपकी माँ भी आपके साथ भेदभाव करेगी, आपका पिता भी आपके भेदभाव करेगा, आपका भाई, आपकी बहन, आपके स्वजन भी, सब जगह भेदभाव होगा। समाज में तो भेदभाव चलेगा, घर में भी। लेकिन गुणातीत भेदभाव से रहित है। तो इस प्रकार आज हमने जो है दो लक्षणों पर विचार किया है।
मानापमानयो तुल्य, मित्रारिपक्षयो तुल्य। अब सर्वारंभ परित्यागी पर कल विवेक विचार करेंगे। तो आज हमने जो ये विचार किया, इसे संक्षेप में देख लेते हैं कि ये सारा जो है लोकाचार है। मान अपमान मित्र शत्रु, इस लोकाचार में वो नहीं पड़ता है, भगवत आचार में है ना। लोकाचार में ही सारा द्वंद्व खड़ा होता है। लोक व्यवहार हेतु देश काल विषय में सब भेदभाव करते हैं। वो तो भेदभाव के बिना कैसे चलेगा। अरे भाई, आप संसार में हो, भेदभाव करोगे और उसका परिणाम भी भोगोगे। यहाँ गुणातीत की बात चल रही है। जो सर्वात्म भाव को प्राप्त गुणातीत तत्वज्ञानी, उसको इस संसार में कुछ भी प्राप्तव्य शेष नहीं रह जाता। सब भगवतमय हो चुका है। तो मुझे यह देश काल विषय फल मिले या फल नहीं मिले, ऐसी कोई अपेक्षा ही नहीं। व्यष्टि समष्टि से कोई अपेक्षा आकांक्षा कामना है ही नहीं। तो कहां से वो किसी का मान सम्मान मित्र शत्रु हो सकता है। कर्मा शक्ति नहीं है, फला शक्ति नहीं है, किसी से कोई मान अपमान, ये संस्कार उपचार सारा जो है तिरस्कार होता है। किसका होता है? तन मन धन जन का होता है। वो तन मन धन जन से असंग हो चुका है। तो उसका न अपना तन मानता है, अपना मन मानता है, न अपना धन सब भगवान का है। यानी उसका तन मन धन जन सब भगवतमय हो चुका है। इसलिए वहां उसे कोई द्वंद्व नहीं रहता है। आसक्ति रहित हो चुका है ना। बुद्धि के स्तर पे ही आदर अनादर होता रहता है। लोग तो 7 जनरेशन 7 पीढ़ी तक आदर अनादर की बात करते। इसने मेरे दादा का अपमान कर दिया था तो मैं भी उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे तेरे दादा चले गए, 20 साल हो गए, फिर भी दादाजी का अपमान किया था, पिताजी का अपमान, पोते जी। अरे बाबा, जनरेशन टू जनरेशन मान अपमान चलता। परिवार में भाइयों में लगड़ा झगड़ा मान अपमान चलता ही रहता। उसी के अनुसार फिर आदर अनादर भी होता रहता है। यहां तक कि पति पत्नी भाई बहन, वहां भी आदर अनादर होता। तो ये स्वजन परजन आदर अनादर उससे गुणातीत रहित है। कोई भी भेदभाव भेदभाव कहीं भी नहीं, किसी भी देश काल परिस्थिति, निर्विकार है। जैसे आकाश निर्विकार निर्मल रहता है, निर्लेप, वैसे प्रारब्ध के अनुसार रहता है। किसी की कोई अपेक्षा नहीं। वो भी जानता है कि मेरा प्रारब्ध है, उस अनुसार ईश्वर लेता है और देता है। इसमें भी किसको पकड़ना किसको छोड़ना। जो आ गया प्रारब्ध से आ गया, जो चला गया सो प्रारब्ध से चला गया। ईश्वर के हाथ में है। ये कोई रिश्तेदार स्वजन परिजन के हाथ में कुछ नहीं है। दुनिया सारी तन मन धन जन सब ईश्वर के अधीन है। किसी रिश्तेदार के या किसी अफसर या किसी नेता के अधीन कुछ नहीं है। इसीलिए लोग पराधीन हो जाते हैं। वो मानते हैं कि ये स्वजन के अधीन है, मेरा जीवन तो इसी के अधीन है। अरे भाई, तुम्हारा जीवन ईश्वर के अधीन है। गुणातीत ये अच्छी तरह जानता है कि व्यष्टि और समष्टि सब ईश्वर के अधीन है। किसी व्यक्ति देश काल परिस्थिति अवस्था मित्र शत्रु या स्वजन परिजन के अधीन नहीं है।
पर इनकी बुद्धि तो संसारिक कैसे थे, इसी के अधीन पराधीन ही जीवन, ईश्वर तो आता ही नहीं। तो गुणातीत है वो, ईश्वर को समर्पित जीवन जीता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रं भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी समय है प्रश्नोत्तरी का, किसी भी साधक को प्रश्न है वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। नमो नमः गुरुदेव। हाँ नहीं ना बेन, बोलो हरिओम। गुरुदेव, यहाँ गुणातीत के मान अपमान के व्याख्या सिखाते हैं कि गुणातीत कैसे अपने जीवन में आने वाले व्यवहार में मान अपमान को देखता है, वो सिखाना चाहते हैं। गुणातीत है चाह तो गुणातीत तो सबके मान अपमान से असंग हो जाता है ना, व्यष्टि समष्टि दोनों से। ऐसा थोड़ी कि व्यष्टि व्यष्टि। जति, हाँ, व्यष्टि समष्टि हम्म। दोनों।
वो तो सब जगह ईश्वर की सत्ता को देखता है ना, प्रारब्ध के अनुसार समष्टि में मान अपमान होता है, व्यष्टि में होता है। अपना हो या दूसरों का मान अपमान हो, उससे उसे कोई लेना देना है। ऐसा नहीं कि अपने मान अपमान से असर, वो तो ईश्वर की सत्ता सर्वत्र देख रहा है। तो व्यष्टि समष्टि सारे मान अपमान से उपराम हो जाते, क्योंकि वो प्रारब्ध किसी के का मान अपमान करता नहीं, और कोई करता है तो वो विचलित नहीं होता। विचलित नहीं होता, दूसरों के मान अपमान से भी विचलित नहीं हो, ऐसा हाँ। समझो। अपने हो या किसी के भी, व्यष्टि समष्टि सारे, इसीलिए वो द्वंद्व से रहित रहता है। और वो कोई हम्म। कामना भी नहीं करता, सकाम। हाँ। प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर जो चाहता है उसी को स्वीकार करता, दूसरों को भी देखता है कि ईश्वर चाहेगा वैसा ही उसके जीवन में होगा। वो चाहेगा कि ये कर लो वो कर लो, इसके जीवन को बदल दो। वो किसी का एनजीओ नहीं चलाता है। और अपेक्षा नहीं रखता कि मैं उसका जीवन सुधारूं, ये करूं हाँ ऐसा। हाँ हाँ, अपना या दूसरों का, किसी के जीवन को, ईश्वर के अधीन है, उसके संचित कर्म है, उसका प्रारब्ध है। थोड़े वो- थोड़े धार्मिक हो जाए तो ये भाव आ जाता है कि उसका जीवन सुधारूं, उसको भी अच्छा हाँ, करूं। ये तो आजकल एनजीओ चलते हैं लाखों, दुनिया में लाखों ने करोड़ों एनजीओ चलते। थोड़ा कुछ आप में दैवी गुण आ गया, कुछ साधन धर्म कर्म हो गया, थोड़ी सिद्धि मिल गई तो बड़ी सारी दुनिया का ठेका लेके सुधारने निकल पड़ते। एनजीओ, इंटरनेशनल बाबा। अरे भाई, तुम अपना परमार्थ ईश्वर की सत्ता का तुमने ठुकरा दिया, तुमने क्या ठेका लेके रखा है? अहंकार आ गया, समष्टि अहंकार। हम्म। अरे तो तू है उसका अर्थ अपना। ये हो कि वो किसी का अच्छा बुरा करता ही नहीं है सर। हाँ, अच्छा बुरा से वो कोई मतलब ही नहीं है उसे, वो ईश्वर के अधीन है। अच्छा बुरा करने का प्रयोजन तो ये जिनका संसारी है उनको होता है, जो भेदभाव वाले हैं। वो न किसी का अच्छा चाहता है न बुरा चाहते, वो जैसा है वैसा उसे स्वीकार करता है, ईश्वर के अधीन है ना। ईश्वर की सत्ता को उसने स्वीकार किया है। और ये लोग अहंकार की, जब तक अहंकारता हम भोगता है तो आप तो ये प्रारब्ध को स्वीकार करोगे ही नहीं, ईश्वर को भी स्वीकार नहीं, क्योंकि आप बन गए अहंकारता हम भोगता। तो अहंकार है तब तक ये संभव नहीं। प्रारब्ध ईश्वरीय, उसको भी स्वीकार नहीं करेंगे। गुणातीत ईश्वरीय प्रारब्ध भोगने पर भी कोई भी कर्म और फल का संग नहीं करता है, न कर्ता बनता है न भोक्ता बनता। अहंकार से रहित है, ये जो समझो, गुणातीत का मतलब है व्यष्टि समष्टि अहंकार से रहित है, संपूर्ण स्वीकार ईश्वर में करना करना संपूर्ण अहंकार है। ईश्वरीय समर्पित जीवन है। जैसे बालक होता है, शिशु होता है, उसे क्या द्वंद्व होता है? 1 साल का है, 6 महीने का है, वो तो माँ जैसे रखेंगी वैसे रहेगा। ऐसे ही गुणातीत जो है, ईश्वर जैसे प्रारब्ध के अनुसार रखेंगे वैसे रहता है, अपने अहंकार से प्रेरित नहीं रहता। बस इतना ही फर्क है। और संसारी मनुष्य अपने अहंकार से ही जीवन जीता है और मरता है, उसका अहंकारी जीता है, अहंकारी मरता है, पुनर्जन्म भी उसके अहंकार का ही होता है। पसंद नापसंद बहुत आ जाती है हाँ, ऐसा। वो द्वंद्व तो आएंगे, जब अहंकार है, अहंकर्ता हम भोक्ता, तो फिर दोनों द्वंद्व तो आएंगे, पसंद नापसंद सब आएगा। जितना तीव्र पसंद नापसंद है उतना आप डूबे हुए बराबर हाँ, वो तो संसार उसमें में। आसक्त है, बंधे हुए हैं, डूबे हुए कहाँ, बंधे हुए हैं। बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय।
ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, श्रीरंग रानडे, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, बीना चितलिया, बी आर मोहन, दिव्या लाड, दिव्या पटेल, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मैत्री पटेल, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, निकिता पटेल, नीरज पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, रीमा पटेल, रिची पटेल, रुपेश पाटिल, सुनील ठाकुर, तेजस पटेल, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन, राय बहादुर कपूर, प्रग्नेश पटेल। तो आज इतने साधक उपस्थित हैं। आज आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और अपना स्वधन ईश्वर को समर्पित करें। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नारायण नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।